नोएडा शहर में विक्रम और अजय नाम के दो भाई रहते थे। विक्रम बड़ा भाई था जो अपनी बीवी राधिका के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। वहीं छोटा भाई अजय अपनी बीवी रागिनी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। एक रोज जब विक्रम अपने बेडरूम में सो रहा था तब एक लंबा सा हाथ आया और उसे उठाकर जमीन पर लिटा दिया। विक्रम हैरान होकर खड़ा हो गया। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा हाथ! कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतने में उसकी पत्नी राधिका अपने दो लंबे लंबे हाथों को लेकर उसके पास आ गई। लगता है आप अभी भी नींद में ही हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे हाथ कानून से भी कई गुना लंबे हैं, फिर क्यों डर रहे हो आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। टाइम भी बहुत हो गया है, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। जल्दी से नाश्ता लगा दो। इतना बोलकर विक्रम बाथरूम नहाने चला गया। इधर राधिका ने सोचा, इतनी जल्दी मैं नाश्ता कैसे बनाऊं? हाँ, रागिनी हर रोज जल्दी नाश्ता बना लेती है। उसने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे ब्रेड पकौड़े बना रखे होंगे, गायब कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर में रागिनी अपने किचन में ढेर सारा नाश्ता बनाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। नाश्ता तैयार हो गया है, देखती हूँ अजय ने अभी तक नहाया या नहीं। रागिनी जैसे ही किचन से बाहर गई वैसे ही राधिका के दोनों लंबे हाथ उसके किचन में आए और उसका सारा नाश्ता चुराकर ऊपर वाले फ्लोर में लेकर चले गए। क्या बात है, आज तो इसने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, जल्दी से टेबल पर रख देती हूँ। विक्रम नहा धोकर जैसे ही बाहर हॉल में आया तो देखा टेबल पर नाश्ता पहले से ही रखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो गया। है, कमाल है राधिका, तुमने तो आज रागिनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी जल्दी नाश्ता बना लिया तुमने। चुपचाप नाश्ता कीजिए। नाश्ता कैसे और कितनी देर में बनाए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर में जब रागिनी वापस किचन में नाश्ता लेने आई तब उसे नाश्ता मिला ही नहीं। नाश्ता कहाँ चला गया? रागिनी, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अब क्या करूं मैं, इतनी जल्दी दूसरा नाश्ता भी नहीं बन पाएगा। रागिनी बिना नाश्ता लिए बाहर आ गई तो देखा अजय खाने की टेबल पर ही बैठा था। अजय, मैंने नाश्ता बनाया तो था पर किचन में जाकर देखा तो नाश्ता है ही नहीं। मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी, लगता है कुत्ते उठाकर ले गए। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं फिर से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। रागिनी, तुम्हारे हाथ तो छोटे हैं ही, लगता है तुम्हारा दिमाग भी छोटा हो गया है। नाश्ता बनाया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुमने नाश्ता बना लिया था। रहने दो, अब अगर तुम नाश्ता बनाने गई तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। इतना बोलकर अजय घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने जैसे अपनी कार स्टार्ट की वैसे ही विक्रम उसकी कार में बैठ गया। दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकल पड़े। रास्ते में विक्रम ने अजय से पूछा, क्या हुआ अजय, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं भैया, आज नाश्ता नहीं किया ना, इसी वजह से आपको लग रहा होगा। ये तो चमत्कार हो गया आज। मेरी बीवी कभी टाइम पर नाश्ता नहीं बनाती थी, आज उसने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। वहीं तेरी बीवी तो हर रोज टाइम से पहले ही नाश्ता बना देती थी, आज नहीं बना पाई, ऐसा क्या हो गया? अरे वो सब छोड़िए भैया, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता तो बाहर कहीं कर ही लूंगा मैं। खैर, अजय और विक्रम अपने ऑफिस चले गए। इधर राधिका अपने लंबे लंबे हाथ लेकर बालकनी में आई तो देखा कि रागिनी किसी फेरी वाले से कुछ चूड़ियां खरीद रही थी, लेकिन उसके हाथ इतने छोटे थे कि ठेले तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बहन जी, आपको देखकर तो मुझे अपनी 2 साल की बच्ची की याद आ गई। उसके हाथ आपके ही जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं। चूड़ी वाले की बात सुनकर बालकनी में लंबे हाथों वाली जेठानी राधिका भी जोर जोर से हंसने लगी। चूड़ी वाले भैया, घर जाकर अपने बच्चों के हाथ ध्यान से देखना, उसके भी हाथ हमारी देवरानी जी के हाथों से लंबे होंगे। ये लो मेरे हाथ, यहीं से मेरे हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियां पहना दो, मैं पैसे भी यहीं से दे दूंगी क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। राधिका ने अपने दोनों लंबे हाथ बालकनी में खड़े खड़े ही ठेले वाले तक पहुंचा दिए। ये देखकर चूड़ी वाला हैरान रह गया। उसने कहा, बहन जी, आपके हाथ देखकर तो मुझे कुंभकर्ण की बहन की याद आ गई। आपके हाथ तो कुंभकर्ण के हाथों से भी बड़े हैं। जहाँ थोड़ी देर पहले चूड़ी वाला रागिनी पर हंस रहा था वो राधिका पर हंसने लगा। राधिका को गुस्सा आया। उसने अपने दोनों लंबे हाथों से चूड़ी वाले को उठाया और एक लंबे से खंभे के ऊपर बिठा दिया। अरे खंभे से उतारो मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगा, उतारो मुझे जल्दी। तुझे औरतों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? अब लोग तेरे पर हंसेंगे। पहले तू मेरी देवरानी के